मोजा मिनी MX, मोजा कंपनी का ब्रांड न्यू गिम्बल और वो भी फोल्डेबल। तो फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। यहाँ पे है सारा कंटेंट बॉक्स का। तो सबसे पहले हमारा गिम्बल जो कि अभी फोल्डेबल वर्जन के अंदर है, इसको थोड़ी ही देर में हम लोग अनफोल्ड करते हैं। एक कैरिंग पाउच जिसके अंदर आप अपने गिम्बल को कैरी कर सकते हो, पर मोजा की ब्रांडिंग दिख रही होगी। और यहाँ पे है ट्राइपॉड और लास्ट में चार्जिंग केबल USB-A to USB-C और उसके साथ ही एक कैरिंग स्ट्रैप। अगर आपके हाथ से चीजें गिरती रहती हैं तो ये चीज आपके लिए काफी हैंडी हो सकती है। इस तरीके से फंसाओ और ये वाले एंड को कनेक्ट करो अपने गिम्बल से, तो काफी अच्छी चीज है, छोटे छोटे टचेस। अब बात करते हैं अपने मेन गिम्बल की। और एक यहाँ पे यूनिक चीज है, नया डिजाइन एलिमेंट है जिससे पहले मैंने किसी भी मोबाइल गिम्बल के अंदर नहीं देखा। तो सबसे पहले तो इसको अनफोल्ड करते हैं। अनफोल्ड करने के लिए यहाँ से पकड़ना है और कुछ इस तरीके से आपको घुमा देना है। और ट्राइपॉड यूजुअली हम कहाँ कनेक्ट करते हैं, इस जगह पे, बट यहाँ पे इस बार कोई भी माउंट नहीं है। इंस्टेड जो हमारा ट्राइपॉड है इस बार इस जगह पे जाएगा। तो अगर इसको मैं लगाऊं और अब आप देख सकते हो तो कुछ इस तरीके का आपका गिम्बल दिखेगा। तो ये एक काफी यूनिक एलिमेंट मुझे लगा। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है ये वाला डिजाइन। मैं अभी तक जो यूज टू हूं वो होता है हमेशा इस जगह पे गिम्बल, तो कुछ इस तरीके से हम गिम्बल को पकड़ते हैं। तो यहाँ पे इस बार ज्यादा स्टेबल रहे फुटेज तो आप दोनों हाथों से पकड़ सकते हो और कुछ इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे। और जो आपकी फुटेज है वो काफी ज्यादा स्मूथ आएगी। 280 ग्राम्स मैक्सिमम पेलोड है। तो कोई भी स्मार्टफोन आज के टाइम का अगर आपके पास है आप यूज कर सकते हो इस वाले गिम्बल के साथ। मैं यूज कर रहा हूँ 11 Pro Max। तो अभी मैं हूँ ऐप के अंदर, आपको स्क्रीन के ऊपर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं ताकि आपको बेटर दिख पाए कि किस तरीके से हम इस ऐप को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो ब्लूटूथ वाला आइकन है हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। मोजा मिनी MX पे मैंने किया क्लिक, डिवाइस कनेक्टेड। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज जो मैं इसके बारे में दिखाना चाहूंगा वो है जेस्चर कंट्रोल, जो कि पहली बार इस वाले गिम्बल में हमें मिल रहा है। सबसे अच्छी चीज यहाँ पे अगर मैं इस वाले फीचर को करता हूँ ऑन, अभी आपके सामने है, तो अभी अगर मुझे रिकॉर्डिंग करनी है तो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से करना है और रिकॉर्डिंग हो गई है शुरू, आप लोग देख सकते हो। और अगर अब मैं स्टॉप करना चाहता हूँ तो यहाँ पे जो मेरी मुट्ठी है उसको मुझे बंद कर लेना है और आप देख सकते हो। तो ये जो जेस्चर कंट्रोल वाला फीचर है ये मुझे बहुत ही कूल लगा। और अब इसके अलावा अगर कुछ और सेटिंग्स की मैं बात करूं, ऊपर आपको दिख रहा होगा M वाला बटन। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं M पे, यहाँ पे काफी सारे टेम्पलेट्स हैं जो आपको मिलेंगे इस ऐप के अंदर। अगर आप ये वाले टेम्पलेट्स के अंदर जाते हो आपको पूरा ट्यूटोरियल मिलेगा कि किस तरीके से आप वीडियो बना सकते हो। तो अगर आप नए हो वीडियोस बनाने के लिए तो ये जो टेम्पलेट्स है काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और बिल्ट इन एडिटर यहाँ पे आपको मिलता है, तो आपको बस शूट करना है जैसे ये ऐप आपको बताएगी। तो आप इसकी मदद से बहुत ही सिनेमैटिक शॉट्स ले सकते हो। तो ये वाला फीचर मुझे काफी पसंद आया। काफी डिफरेंट यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं वीडियोस के, तो आप इसके साथ प्ले कर सकते हो और आपको काफी कमाल के सिनेमैटिक शॉट ये ऐप देगी। और अब बात करता हूं मैं और एडवांस फीचर की, जो है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कितने अच्छे तरीके से ये जो गिम्बल है मेरे फेस को ट्रैक कर रहा है। इसके साथ ही कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप रखते हो उसको भी ये ट्रैक करेगा। और फेस ट्रैकिंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही कमाल तरीके से फेस ट्रैकिंग की है, आपके सामने है। आप जितना मर्जी तेजी से मोड़ो गिम्बल आपको फॉलो करेगा। तो ये एक जो चीज है फेस ट्रैकिंग वाला, ये मुझे पसंद आया इसके अंदर। अभी तक जितने भी गिम्बल किए हैं उनमें जो फेस ट्रैकिंग है सबसे बेस्ट मुझे लगी मिनी MX में। मोजा मिनी मी से भी बेटर जो है वो मुझे इसके अंदर लगी है फेस ट्रैकिंग। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अच्छी चीजें ही हैं, कुछ बुरी चीजें भी मुझे लगी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो अभी पहले अच्छी चीज बता रहा हूँ, बाद में आपको बताऊंगा कि क्या इसमें बुरा मुझे लगा। और अब बात कर लेते हैं कुछ और चीजों की इस गिम्बल के बारे में। सबसे पहले तो ये जो डिजाइन है आप मुझे बताओ कैसा लग रहा है आपको ये डिजाइन। और एक चीज, इसके लिए आप लोग शायद रेडी ना हो, गिम्बल के अंदर ये चीज मैंने कभी भी नहीं देखी। तो रेडी, अभी हम लोग हैं लैंडस्केप मोड के अंदर। तो अगर अभी मुझे पोर्ट्रेट मोड के अंदर जाना है ये जो चीज है यार ये बहुत ही कमाल है। इससे पहले आपने देखा होगा कितने गिम्बल है। हमें जब भी पोर्ट्रेट से लैंडस्केप के अंदर जाना है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल के अंदर जाना है, हमें गिम्बल को स्विच ऑफ करना पड़ता है, उसके बाद पकड़ के पूरा घुमाना पड़ता है, फिर सेटिंग करनी पड़ती है मैनुअली। बट यहाँ पे सारी चीजें ऑटोमेटिक हो रही हैं। यार ये जो फीचर है ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर एकदम से जाना चाहते हो तो पहले आपको फोन निकालना पड़ता है, उसको स्टेबलाइज करना पड़ता है, उसके बाद ऑन करना पड़ता है। बट यहाँ पे आपको बस क्लिक करना है। वो ये फीचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैं गारंटी दे सकता हूँ सबसे ज़्यादा कमेंट्स में इसी फीचर की तारीफ होने वाली है। मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा, बट काफ़ी कूल है। तो अगर बटन दबाऊँ वो
तो काफी कूल लगा यार ये वाला फीचर। आप मुझे बताओ आपको कैसा लगा ये वाला फीचर। अब यहाँ पे कुछ अच्छी चीजें बता दी, अब कुछ पॉइंट्स की मैं बात कर लेता हूँ जो मुझे पसंद नहीं आया। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो ग्रिप है इसकी, क्योंकि मुझे पता है फोल्डेबल है, छोटा है, तो आपको थोड़ा कॉम्पैक्ट करना पड़ता है डिजाइन को, बट यहाँ पे ये जो चीज है मेरे लिए तो ठीक है, बट अगर आपके हाथ बड़े हैं तब आपको इसको यूज करने में दिक्कत होगी। अब दूसरी चीज, यहाँ पे ये जो ट्राइपॉड है इसका आप देख सकते हो कि इस जगह पे लगा हुआ है, तो अगर मैं इसको दोनों हाथों से पकड़ता हूँ कुछ इस तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ, बट अगर मैं इसको इस तरीके से पकड़ता हूँ तो मेरे दोनों जो हाथ हैं वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं और ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। तो अगर यहाँ पे थोड़ा और गैप होता तो ये जो चीज है ये अच्छी लगती, बट यहाँ पे क्योंकि दोनों चीजें बहुत पास पास हैं, आप जब इस तरीके से पकड़ते हो तो आप देख सकते हो जो मेरा हाथ है वो एक दूसरे से टकरा रहा है। पहला है ग्रिप, दूसरी ये चीज होगी, और तीसरा यहाँ पे जो रोल है वो आपको 360 डिग्री नहीं मिलेगा, एक जगह पे जाके ये रुक जाता है। तो 360 रोल अगर हमें यहाँ पे मिलता तो ज्यादा मजा आता। ये तीन चीजें हैं जो मुझे नहीं पसंद आई इस गिम्बल में, उसके अलावा सारी चीजें जो हैं वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई हैं। और यहाँ पे जो ऐप का लेआउट है वह नॉर्मल मोजा की ऐप की जैसा ही है, कुछ जो नए फीचर्स है वो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। और एक चीज जो मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाई यहाँ पे, क्योंकि इसका जो लेआउट है आप देख रहे हो कैमरा कितना बाहर है, अगर मैं अल्ट्रा वाइड लेंस भी यूज करता हूँ तब भी आपको कोई इंटरप्शन नहीं मिलेगी। यूजुअली क्या होता है जब हम अल्ट्रा वाइड यूज करते हैं तो ये जो चीज है ये बीच में आ जाती है, बट यहाँ पे अल्ट्रा वाइड के साथ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे आप देखो फुटेज जो मैंने रिकॉर्ड की है अपने गिम्बल के साथ। तो अभी मैंने ऑन किया है फ्रंट कैमरा, तो मेरा फेवरेट जो रनिंग टेस्ट है वो कर लेते हैं। तो मैं भागता हूँ और देखते हैं कितनी ज्यादा स्टेबल है फुटेज। बहुत ज्यादा स्टेबल है, मैं देख के बता सकता हूँ। तो अभी वॉकिंग कर लेते हैं, साथ साथ में मैं बात करते हैं इस गिम्बल के बारे में। 90 डिग्रीज है टेम्परेचर अभी, और यहाँ पे फ़ारेनहाइट चलता है, सेल्सियस नहीं चलता, तो प्लीज़ ये मत बोलना 90 कैसे हो सकता है। और क्वालिटी आप देख ही रहे हो, और अगर मैं दोनों हाथ से पकड़ूं तो कुछ इस तरीके की फुटेज आपको मिलेगी। तो फुटेज बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, आपने देखा मैंने यहाँ पे रनिंग टेस्ट भी दिखाया। अब आगे जो आप पार्ट देखोगे यहाँ पे मैंने टेस्ट किया है, पहले मैं वॉक कर रहा हूँ और एंटी शेक जो फीचर है वो ऑफ है, उसके बाद वाली क्लिप में मैंने एंटी शेक फीचर को ऑन किया हुआ है। एंटी शेक है इनका अपना एक मेथड जहां पे आपको स्टेबलाइजेशन और भी ज्यादा बेटर मिलती है, तो दोनों ही क्लिप्स में आप फर्क देख सकते हो, और आप कमेंट्स में बताओ कितना ज्यादा फर्क आपको दिख रहा है यहाँ पे। ओवरऑल अगर मैं स्टेबलाइजेशन की बात करूं तो ये वाला गिम्बल काफी कमाल है उस मामले में। तो सारी चीजें आपको बता दी। अब अगर मैं कुछ बटन्स की बात करूं, यहाँ पे जूम इन जूम आउट बटन मिलेगा, और ये भी फ्रंट साइड में, यूजुअली साइड में होते हैं जो जूम वाले बटन है, बट यहाँ पे फ्रंट में आपको मिलेंगे। उसके अलावा एक जॉयस्टिक है, और है यहाँ पे आपका शटर बटन, ऑन ऑफ बटन, और यहीं से लैंडस्केप या पोर्ट्रेट मोड के अंदर स्विच कर सकते हो। तो अगर आप इसको होल्ड कर रखोगे तो ऑन ऑफ, अगर आप इसको एक बार दबाओगे वीडियो को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हो, और अगर आप यहाँ पे ट्रिपल टैप करते हो तो आप स्विच कर सकते हो लैंडस्केप टू पोर्ट्रेट में या पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप में। ये वाला फीचर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। उसके साथ ही ये जो जूम बटन्स हैं इनके भी अपने फीचर्स हैं। अगर यहाँ पे मैं इसको एक बार दबाता हूँ तो जूम इन, नीचे जूम आउट, और यहाँ से आप डिफरेंट टिल्ट, रोल, पैन मोड्स के अंदर जा सकते हो, इंसेप्शन मोड को ऑन या ऑफ कर सकते हो। और अब आ जाते हैं साइड में। साइड में आपको मिलेगा USB-C पोर्ट आपके गिम्बल को चार्ज करने के लिए, और पीछे है ट्रिगर। अगर मैं इस पे डबल टैप करता हूं तो यहां से मैं रीसेट कर सकता हूं अपने कैमरा को, अगर किसी भी पोजीशन में, जैसे अभी आप लोग देख रहे हो मैंने इधर किया हुआ है। अगर मैं इस पे डबल टैप करता हूं तो रीसेट कर देगा। अगर मैं ट्रिपल टैप करता हूं यहां पे तो आप यहां से बैक और फ्रंट कैमरा के बीच में स्विच कर सकते हो। और अगर मैं इसको प्रेस एंड होल्ड कर रखता हूं तो यहां पे जो लॉक मोड है वो ऑन या ऑफ यहीं से आप कर सकते हो। बात करूं बैटरी लाइफ की, तो बैटरी लाइफ हमें यहाँ पे मिलती है 20 से 24 घंटे की। डिपेंड करता है आप कौन से रेजोल्यूशन के ऊपर शूट कर रहे हो, कौन से मोड्स आपने यूज किए हैं। अगर मैं बात करूं बैटरी साइज की, तो बैटरी साइज है 2000 mAh, जो कि गिम्बल के लिए काफी अच्छा साइज है बैटरी का। और इसको चार्ज करने के लिए हमें मिलता है USB-C पोर्ट, और फुल चार्ज होने में लगते हैं 2.5 घंटे। तो ये तो हो गई इस गिम्बल की सारी बातें। अब बात करता हूँ प्राइस की कि क्या प्राइस है इसका। तो प्राइस है $89। तो अगर लेने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक। और ये थी मेरी वीडियो मोजा कंपनी के मिनी MX के ऊपर। मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ। और अगर आप लॉन्ग टर्म रिव्यू देखना चाहते हो तो कमेंट करो, लाइक करो इस वीडियो को, और शेयर जरूर करो यार अपने फ्रेंड्स के साथ। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।